हेलो फ्रेंड, आप सबको नमस्ते। उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ, लेकिन आज मैं बता रही हूँ कि मैं अपने ससुराल गई थी। लेकिन देखिए मेरे साथ कितना गलत हो रहा है और हो गया। अब मैं इतना सहना कि मुझ में हिम्मत नहीं थी कि मैं वहाँ पे सहती। जो हुआ सो मैं दिखा रही हूँ आपको। ये देखिए क्या हुआ है। तो मैं वहाँ पे गई थी। आप लोगों ने सुना हुआ कि इस समय विधवा औरत को, बच्चे को 4-4 हज़ार प्रति माह देने के लिए फॉर्म भरा जा रहा है। बाल विकास योजना वाला है जो। तो उस फार्म के लिए मुझे पता चला 19 तारीख तक डेट है। तो मुझे यहाँ के लोग और मेरे मायके के लोग मुझे और बताएं, लोग आशा लोग बताएं कि ये फॉर्म आप उठा सकती हैं लाभ। आप जाइए अपने ससुराल, अपने मृत्यु प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, जो भी मैंने कागजात लगने वाले हैं आप बनवा लीजिए। तो मैं अपने माँ ससुराल गई। तो मैं और मम्मी गई थी वहाँ पे। तो मैं वहाँ पे गई तो मेरे जो सासू माँ हैं, मैंने उनको देखी वहाँ पे कि वो बैठ के। और जो मेरी नंद थी वो तो कभी आई नहीं थी। मेरे पति जब बीमार थे, उनको मतलब डेथ भी हुई तब भी नहीं आई। लेकिन अभी देख रही थी मैं जब वहाँ पे गई तो दोनों माँ बेटी मिलके खाट पे बैठ के मेहंदी रचा रही थी। मेहंदी रचा रही थी किस लिए? क्योंकि दूसरे के घर में शादी थी और उन लोगों को खुशियाँ उठ रही थी। हाँ दोस्तों, यही बात सच है कि उन लोगों को खुशियाँ थी और मेहंदी रचा रही थी। तो मैं वहाँ पे गई तो उनसे आधार कार्ड ली और अपने पति का आधार कार्ड और उनसे कुछ पैसे मांगे। मृत्यु प्रमाण पत्र के बारे में हमने पूछा उनसे, सासू माँ से, कि उनका बना है कि नहीं बना है, कहाँ कागज़ जमा है। तो उन्होंने बताया कि मुखिया के पास जमा है। तो हमने वहाँ पर मांगे तो दी। और दूसरे जब मैं वहाँ गोल ब्लॉक में गई तो वहाँ पता चला कि जमा यहाँ पे नहीं है। चेक करके देखे तो नहीं मिला। तो हम वहाँ पे आ गए वहाँ से। और फिर दूसरे दिन वहाँ पर मैं जब बात करने लगी मृत्यु प्रमाण पत्र की ससुराल में, तो वहाँ बताएं लोग कि नहीं, मुखिया के पास जमा है। और शुरुआत पर पूछे तो नहीं बताए थे लोग, तो बताए थे लोग कि ब्लॉक में जमा है। तो फिर हमने पूछा तो फिर ससुर जी से बोले तो वो जाकर लाए। और हमको आय प्रमाण पत्र की ज़रूरत था क्योंकि उस फॉर्म में लग रहा था माँ का। तो हम बनाने के लिए, देखिए दोस्तों, आप लोग भी कमेंट करके बता सकते हैं या पूछ सकते हैं कि मतलब अब ये जो मैं बात बता रही हूँ इसमें मेरी गलती है या उन लोगों की गलती है। क्या जब मेरे पति नहीं हैं तो क्या मेरे ससुराल में कोई हक नहीं बनता है कि मैं उनसे पैसे मांगूं अपने काम के लिए? तो यही बात है कि मैं आय प्रमाण पत्र बनाने के लिए अपनी सासू माँ से पैसे मांगती रही, वो नहीं दी। और जो वो मना की तो मेरी नंद जो है वो बीच में आके बोलती है कि नहीं देंगे तुमको। बोल रही हैं कि ना दी है हमारे माई बाप तरह के पैसे, तो अपन माई बाप से मांगा। बताइए दोस्तों कि अब मैं आज 6-7 महीने से मैं अपनी मायके में ही हूँ। मेरी मम्मी पापा ही मेरे मतलब सारे खर्चे उठा रहे हैं, या दादी बाबा का कोई हक नहीं बनता है कि अपने नाती पोते को मतलब करें। ये देखिए मेरा बेटा है, इसको हम यहाँ पढ़ाते हैं अपने मायके में। इसको नाना नानी मामा सब लोग खर्च उठाते हैं, पैसा कौड़ी जो भी लगता है पढ़ाना लिखाना, ट्यूशन फीस, आना जाना लेकर सभी कुछ का। तो मैं वहाँ पे मांगी
तो नहीं दी। और मेरी ननद बीच में आके मुझसे झगड़ा करने लगी। ऐसे बात करते करते और मेरी बड़ी भाभी है जो मेरे ससुराल के ही है, ससुराल में जो मेरे पड़ोस की है, लोहार जाति की ही है, वो उसकी मैंने नई मायके की लड़की है जो मेरे घर की भाभी बनी हुई है। तो भाभी जो बनी है वो सारे रिश्तेदार अपने घर में लाई थी शादी में। बता रही थी जो मेरी शादी जो है गली में शादी थी, उसी शादी के लिए जो उसी में सब अपने फुआ के घर आए थे लोग। वो लोग वहाँ पे सुनी, सब लोग आए लोग और हमसे झगड़ा करने लगे। इसमें दोस्तों बताइए कि हम सास पतोह में हम दोनों में मतलब बातचीत हो रही थी पैसे के लिए, अपने हक के लिए मैं मांग रही थी। तो मेरी नंद बोल रही है काहे के लिए तुम्हें बाबू माई से पैसा मांगा और कि तुम्हारा यहाँ केकर कमी नहीं दी हन। दोस्तों आप बताइए मैं किसकी कमी नहीं मांगूँ? अब तो मेरे पति हैं नहीं इस दुनिया में, मैं किसकी कमी नहीं मांगूँ? उन लोग का नाम है कि नहीं देंगे हम अपनी कमी नहीं। बताइए मैं किसकी कमाई मांगूँ? मेरा कोई हक नहीं ससुराल मांगने के लिए। वो लोग देने से मना किए और झगड़ा बात में होने लगा। झगड़ा करते करते मेरी भाभी की बहन, माँ सभी लोग आए। झगड़ा करते करते थोड़ा गोटीटा होता है वही चला के मेरे पैर मार दी लोग। हाँ तो दोस्तों आप बताइए किसमें मेरी क्या गलती थी? क्या मुझे कोई नहीं हक है वहाँ पे मुझे मांगने के लिए? बस ये कहते हैं कि हम अपना नाती नहीं छोड़ेंगे तो क्या आप खाली दादी बाबा कहने के लिए हैं? आपको सपोर्ट नहीं, मतलब अपने नाती पोता को नहीं पुराना चाहिए। आपको तो ये सोचना चाहिए था कि हाँ मेरा नाती पोती कहीं भी पढ़ रहा है, लिख रहा है, अच्छा से है ना, जो मेरा फर्ज है हम वो अपना करेंगे। हम इतना भी तैयार थे, हम वहाँ शाम पे खाना बनाए खिलाए, लेकिन नहीं, उन लोग को थोड़ा सा भी दर्द नहीं है। वो जो होता है ना कि पति के रहते जितना था उतना करते थे लोग, अब नहीं है तो ज़रा से भी मतलब दर्द नहीं है कि अपने नाती पतोह के लिए थोड़ा सा भी नहीं है। हम वहाँ से अपना सारा सामान इतना, जब हम पे हाथ उठिया चला दिए लोग और मेरी सास ननद वहाँ पर बैठ के खड़ी होकर देखती रही। एक ज़बान तक उन लोग के नहीं निकला कि हाँ तू मेरे द्वार पर चढ़ के झगड़ा क्यों करने आई है। मेरी भाभी के बहन लोग एक उन लोग को मतलब ज़रा से भी नहीं डांटी बोली लोग, उल्टा हम ही को बोल रहे हैं कि तोरा के यहाँ से रहे ना देम, तोरा के यहाँ जल्दी से यहाँ रहे ना देम जा, और तोरा भी और बाकी बा और पूरा हो, ऐसे से बोलने लगी। बताइए मुझे और सहने की हमको शक्ति नहीं हुआ और हम ये निर्णय लिए कि नहीं अब हम बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं। मेरी मम्मी भी साथ में गई थी तो हम लोग बोले कि नहीं अब हम यहाँ से हाँ और ना के करवा के ही जाएंगे। फ़ोन हुआ और सारे मतलब और आदमी जुटे और फिर वहाँ पे अपना सारा सामान लिए और चल दिए। लेकिन सासू ससुर का एक जरा से भी आवाज़ नहीं निकला कि तुम हाँ क्यों जा रही है। नहीं, वो जो है ना दूसरों का खुशी हूँ उन लोग का खुशी, अपने परिवार के लिए उनको ज़रा भी नहीं खुशी है, ज़रा से भी खुशी नहीं है। दोस्तों हम आयर से हैं। आप लोग एक ब्लॉग में आपने पूछा है जो भैया हैं या चाचा हैं कि आप कहाँ से हैं, तो मैं बता दूं कि मैं भोजपुर ज़िला आयर गांव से हूँ। मैं ससुराल वहाँ पे थी। तो मैं वीडियो स्किप करती हूँ, इतना तक एंड करती हूँ। अगले ब्लॉग में आप जो भी कमेंट करके पूछिएगा हाँ या गलत सही का मैं जवाब दूँगी।